दिल्ली के दिलशाद गार्डन एरिया के जाने माने वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर राकेश रमन झा जी ने क्या कुछ विचार व्यक्त किए, देखिए इस खास रिपोर्ट में। विकलांग होते हुए भी कर रहे हैं 20 साल से समाज सेवा और नेक दिल से लोगों की करते हैं मदद। आइए इस खास रिपोर्ट में बातचीत करते हैं। बताएं कैसे जीतेंगे? 2024 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। एक तरफ तो एनडीए गठबंधन मजबूती से एक बार फिर से अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने जा रहा है या उससे भी अच्छा करने का दावा कर रहा है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन उसके पीछे अपनी पूरी शक्ति लगाकर इस बात की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से एनडीए को पटकनी दी जाए 2024 के चुनाव में और सरकार बनाई जाए। तो मैं समझता हूं कि दोनों अपने अपने मुद्दों के साथ, दोनों अपने अपने इशूज़ के साथ जनता के सामने जाना चाह रहे हैं, जा रहे हैं। एक इंडिया गठबंधन जो है वह यह कह रहा है कि जो सरकार अभी चल रही है उसने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं, उसमें जो है भ्रष्टाचार है, उसमें कई तरह की और भी दिक्कतें हैं। दूसरी तरफ जो एनडीए का गठबंधन है वह कह रहा है कि हमने पिछले 10 साल में इतने काम किए हैं कि जनता हमको फिर से एक बार सरकार में ले आएगी, इसकी पूरी संभावना है। मैं एक समाजशास्त्री होने के नाते दूर से ही दोनों के चुनावों को पर अपनी नज़र बनाए हुए हूँ। अब देखना यह है कि 4 जून को ऊँट किस करवट बैठता है। आपको क्या लगता है कि एनडीए सरकार बनाएगी? नहीं, मुझे कुछ लगता इसलिए नहीं है कि मैं तो समाजशास्त्री के नाते समाज का अवलोकन करता हूँ, राजनीतिक घटनाओं को देखता हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं लगता है कि एनडीए सरकार बनाएगी या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मैं तो यह 4 जून का इंतजार कर रहा हूँ, जब ऊँट किस करवट बैठेगा वो मुझे देखना। और आप समाज सेवी होने के नाते किस प्रकार की समाज सेवा में आप संलग्न रहते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि समाज का जो सबसे निचला तबका है, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, उसको समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाए। और मैं पिछले लगभग 20 साल से विकलांगों के लिए, दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। उनके शैक्षिक उन्नयन के लिए, उनके सामाजिक उन्नयन के लिए और उनका जो आर्थिक उन्नयन के लिए प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन मैं सबसे बढ़िया चाहता हूँ कि वह जो राजनीतिक जो हिस्सेदारी है दिव्यांगों को वो मिलनी चाहिए। जिस तरह से SC ST को, महिलाओं को राजनीतिक हिस्सेदारी मिल रही है, तो दिव्यांगों को भी राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।